हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th 7वें चैप्टर की पहली थ्योरम प्रमेय 7.1 सॉल्व करेंगे। प्रमेय है कोण भुजा कोण सर्वांग समतान्यम। कोण को एंगल, भुजा को साइड, कोण एंगल, ASA रूल। इसे प्रूव करना है। इसका कथन क्या दे रखा है वो देखते हैं। सबसे पहले कथन दे रखा है, इसका जो स्टेटमेंट है वो दे रखा है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर है। दोबारा सुने, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं कब? यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर। तो यहाँ गिवन में क्या लिखा है, गिवन में क्या है वो लिखना है। तो गिवन दैट क्या दिया है, हम दो त्रिभुज मान करके चलेंगे। हम यहाँ दो त्रिभुज मान लेते हैं। एक त्रिभुज PQR, दूसरा त्रिभुज XYZ। तो गिवन में क्या लिख देंगे कि त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज XYZ दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण PQR बराबर है कोण XYZ के। मतलब PQR कोण कहाँ पे बन रहा है, Q पे। ये वाला कोण बराबर है इसके। और क्या कंडीशन दे रखी है, कोण PRQ ये वाला कोण बराबर है किसके, XZY के। कोण XZY के, ठीक है। ये हमको दे रखा है। y ये भी दे रखा है, एक साइड भी दे रखी है कि QR बराबर YZ, व QR बराबर YZ। दोबारा सुने, त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज XYZ दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण PQR ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, और इनकी जो साइड है वो भी बराबर है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि त्रिभुज PQR सर्वांग सम होगा त्रिभुज XYZ के। अब हमको प्रूफ कर रहे हैं, तो ये तो हमको प्रूव करना था। अब यहाँ हम प्रूफ में मतलब उपपत्ति में क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ है, इन दोनों की अगर भुजा PQ और XY में हम एक रिलेशन देखें, तो हमें जब रिलेशन देखते हैं लंबाई के अकॉर्डिंग रिलेशन देखना है, तो बेटा तीन कंडीशन बनेंगी। कौन कौन सी तीन कंडीशन बनेंगी कि PQ और XY में जब रिलेशन देखेंगे तो कंडीशन क्या क्या बनेंगी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। यहाँ दोनों त्रिभुजों PQR एवं XYZ की भुजा, PQR एवं XYZ की भुजा PQ एवं XY की लंबाई की तुलना करने पर
निम्न 3 स्थितियां संभव हैं। दोबारा सुने, मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है यहाँ दोनों त्रिभुजों PQR और XYZ की भुजा PQ एवं XY की लंबाई की तुलना करने पर निम्न 3 स्थितियां संभव हैं। क्या क्या स्थितियां संभव है? पहली स्थिति है बेटा कि PQ का मान XY के बराबर है। इस PQ की जो लंबाई है वो XY के बराबर हो सकती है। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकती है कि PQ का जो मान है वो XY से छोटा होगा, मतलब इस PQ की जो लंबाई है XY से कम होगी। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है PQ की जो लंबाई है वो XY से बड़ी होगी। PQ की जो लंबाई होगी वो XY से बड़ी होगी। ठीक है, तो अब इसके पहले केस को पढ़ते हैं। केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है? यदि PQ बराबर XY के, यदि PQ बराबर XY के, तब त्रिभुज PQR व त्रिभुज XYZ में, त्रिभुज PQR व XYZ में, दोनों में लेकर के चल रहे हैं। तो जब दोनों में लेकर के चल रहे हैं हम PQR व XYZ में लेकर के चल रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से कि PQ का मान XY के बराबर हो जाएगा। क्यों? ये हमने लेट किया है, मतलब माना है हमने ऐसा। यहाँ 3 स्थितियों में माना है कि PQ का मान XY के बराबर हो सकता है, या PQ का मान XY से छोटा हो सकता है, और PQ का मान XY से बड़ा। तो पहली कंडीशन क्या होगी? PQ का मान XY के बराबर। अब दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? एंगल PQR का मान एंगल XYZ के बराबर हो जाएगा। ये क्यों? ये हमको गिवन है, ये रहा PQR का मान XYZ के बराबर, और QR का मान XYZ के, QR का मान YZ के बराबर, QR बराबर YZ। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमको गिवन है। अतः त्रिभुज PQR सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज XYZ के। त्रिभुज PQR सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज XYZ के। और कौन से रूल से हो जाएगा? भुजा कोण भुजा गुणधर्म सर्वांग समता से। किससे हो जाएगा? यहाँ भुजा कोण भुजा सर्वांग सम अभिग्रहित से, सर्वांग सम अभिग्रहित से। तो त्रिभुज PQR सर्वांग सम हो गया किसके? XYZ के। SAS सर्वांग सम अभिग्रहित से, या भुजा, S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल, S का मतलब साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग सम अभिग्रहित से। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके केस सेकंड पर। अब केस सेकंड क्या है? केस सेकंड है बेटा जब PQ का मान XY से छोटा है। तो हमने क्या किया? त्रिभुज PQR तो जैसा ऐसा ही रहने दिया। हमने क्या लिखा है? PQ का मान XY से छोटा है, इस PQ का मान XY से छोटा है। तो हमने क्या किया? PQ की माप के बराबर XY पर कोई बिंदु M ले लिया है। दोबारा सुने, PQ की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई का XY भुजा पर, भुजा XY पर इसके बीचों बीच में कोई बिंदु M इस प्रकार से लिया है कि MY का जो मान है ना वो PQ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखे दे रहा हूँ, जब PQ का मान XY से छोटा है या छोटा हो तो भुजा XY पर एक बिंदु M इस प्रकार लिया, M इस प्रकार लिया कि
इस प्रकार लिया, एम बिंदु इस प्रकार लिया कि पी क्यू बराबर एम वाई, मतलब इस पी क्यू का मान एम वाई के बराबर है, एवं एम जेड को मिलाया। ठीक है, एम जेड को मिला दिया। अब त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज एम वाई जेड के लिए, अब इन दोनों त्रिभुजों के लिए लेके चल रहे हैं हम पी क्यू आर व एम वाई जेड के लिए। तो हमें क्या मिल रहा है कि पी क्यू बराबर एम वाई कहाँ से आ गया है, ये भी हमने माना है, लेट किया है। और ये कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा किसके, कोण एम वाई जेड के। ये कहाँ से आ गया है, ये हमको दिया है या गिवन है। क्यों दिया है, क्योंकि पी क्यू आर का जो मान है, पी क्यू आर का मान एक्स वाई जेड के बराबर है, एक्स वाई जेड के बराबर। समझ में आया, इस पी क्यू आर का मान एक्स वाई जेड के बराबर है। जब एक्स वाई जेड के बराबर तो एम वाई जेड के बराबर भी है, क्योंकि एंगल वाई पर बन रहा है। वाह, क्यू आर बराबर किसके हो जाएगा, क्यू आर बराबर वाई जेड के। तब त्रिभुज पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा या सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज एम वाई जेड के। कौन सा रूल लग रहा है यहाँ, भुजा कोण भुजा सर्वांगसम अभिग्रहित से। एक अभिग्रहित होता है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसको भी देख लेना। तो अभिग्रहित क्या होता है उसे भी बता देंगे हम। तो त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एम वाई जेड के, किससे, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांगसम अभिग्रहित से। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि पी क्यू आर सर्वांगसम हो गया एम वाई जेड के। तो हम क्या कह सकते हैं इस प्रकार, कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा किसके, एम जेड वाई के, एम जेड वाई के। क्यों हो जाएगा, सी पी सी टी से। सी पी सी टी क्या होता है वो भी बता देता हूँ। सी पी सी टी का मतलब होता है, सी का मतलब होता है बेटा करेस्पॉन्डिंग, पी का मतलब पार्ट्स, सी का मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, CONGRUENT, और टी का मतलब होता है ट्राइंगल। CPCT को क्या कह सकते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसका मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। तो क्या हो जाएगा, CPCT से शॉर्टकट में लिख देता हूँ क्योंकि फिर इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। तो PRQ का मान MZY के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम कर दिए हमने तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है, यहाँ ये भी लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो PRQ का मान MZY के बराबर हो गया, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। लेकिन कोण PRQ का मान XZY के बराबर है, XZY के बराबर है, इसे इक्वेशन सेकंड दे दिया। ये क्यों, ये हमको गिवन है। जब ये गिवन है तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, तब समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या मिलेगा कि देखो PRQ की वैल्यू MZY के बराबर, PRQ की वैल्यू XZY के बराबर, तो समीकरण 1 व 2 से मिल जाएगा बेटा कोण MZY का मान कोण XZY के बराबर हो जाएगा, MZY का मान XZY के बराबर हो जाएगा। और यह कब संभव है, जब M और X संपाती हो जाए। दोबारा सुने,
यह कब संभव है? जब m और x संपाती हो जाए। संपाती का मतलब क्या है? ये दोनों बिंदु एक ही स्थान पर हो जाए। तो यहाँ लिख देंगे ये mzy बराबर xzy, यह तब संभव है जब mz xz के साथ संपाती हो जाए। संपाती हो जाए का मतलब ये दोनों बिंदु एक ही जगह पर हो जाए, संपाती हो जाए। अतः m व x संपाती हैं। संपाती हैं तो पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा? एक्स वाई के। इस पी क्यू का मान एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार भुजा कोण भुजा सर्वांगसम अविग्रहित से क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एक्स वाई जेड के। समझ में आ गया? सेम अब इसकी तीसरी कंडीशन है, वो भी हम करेंगे। तो केस थर्ड में क्या है बेटा? त्रिभुज पी क्यू आर व एक्स वाई जेड में केस थर्ड था जब पी क्यू का मान एक्स वाई से बड़ा है। जब पी क्यू का मान पी क्यू का मान एक्स वाई से बड़ा है तो त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू पर एक बिंदु M इस प्रकार लिया कि QM बराबर किसके है? एक्स वाई के। QM बराबर एक्स वाई तथा MR को मिलाया। अब सेम प्रोसेस हो जाएगी पहली जैसे सेकंड पार्ट में किया है। अब त्रिभुज MQR व त्रिभुज XYZ में क्या क्या मिलेगा हमें कि QM का मान XY के बराबर कहाँ से आ गया है? ये हमने माना है या लेट किया है। और कोण MQR बराबर हो जाएगा कोण XYZ। ये क्यों हमें दिया है ना ये बराबर, या ये भी कह सकते हैं क्योंकि MQR लिख सकते हैं, इसे हम PQR भी लिख सकते हैं। कोण PQR बराबर है कोण XYZ के। दोनों की बात है क्योंकि कोण Q पर ही तो बन रहा है, ये हमको दिया था। और QR बराबर हो जाएगा YZ के। ये भी क्यों है? ये भी हमको दिया है। तब त्रिभुज MQR सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज XYZ के। MQR सर्वांगसम हो जाएगा XYZ के। कौन सी सर्वांग समता से बेटा? यहाँ अभिग्रहित लगेगा। कौन सा? भुजा कोण भुजा सर्वांगसम अविग्रहित से, क्योंकि ये थ्योरम है। अभी हमने ये प्रूव नहीं किया, अभी हम पहली थ्योरम प्रूव कर रहे हैं। थ्योरम का जो ड्यूरेशन है बेटा थोड़ा बड़ा हो गया। सभी चीज़ें मैं पॉइंट टू पॉइंट समझा के कर रहा हूँ, तो ये परेशान मत होइए कि ड्यूरेशन इतना बड़ा कर दिया एक थ्योरम करने में। तो भुजा कोण भुजा सर्वांगसम अविग्रहित से, क्योंकि ये प्रूव करेंगे अभी हम। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये तो सर्वांगसम हो गए। इस प्रकार कोण MRQ बराबर हो जाएगा कोण XZY के। MRQ बराबर हो जाएगा XZY के। किससे? CPCT से, या हिंदी में बोलूँ सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं।
तो सर्वांग समत्रिभुज थे ये दोनों, सर्वांग समत्रिभुज के संगत भाग बराबर हो गए। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। और पी आर क्यू का मान, पी आर क्यू का मान किसके बराबर था, एक्स जेड वाई के बराबर। इसे इक्वेशन सेकंड दे दिया। ये क्यों है बेटा, ये तो हमको सीपीसीटी से आया, ये हमें दिया है। जब ये दिया है तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखो एक्स जेड वाई की वैल्यू एम आर क्यू, एक्स जेड वाई की वैल्यू पी आर क्यू, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कोण एम आर क्यू बराबर हो जाएगा कोण पी आर क्यू के। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोण आर वाला, आर पर जो कोण बन रहा है दोनों बराबर, एम आर क्यू, एम आर क्यू यहाँ से समझे, एम आर क्यू बराबर पी आर क्यू। देखो ये तो छोटा वाला कोण बन रहा है, ये बड़ा वाला कोण बन रहा है, ये बराबर दिखा रहा है यहाँ से। ये बराबर कब हो सकते हैं, जब ये दोनों एम आर और पी आर संपाती हो जाए। यहाँ लिख देंगे, यह तब ही संभव है जब बिंदु M तथा P संपाती हो जाए। संपाती होने का मतलब मैंने बता दिया है, संपाती होने का मतलब है दोनों बिंदु एक ही जगह पर स्थित हो जाए, संपाती हो जाए। तो त्रिभुज एम क्यू आर की जगह पर आप क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम हो जाएगा किसके, एक्स वाई जेड के। तो बेटा थ्योरम फर्स्ट प्रूव हो गई, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।